जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्जु व अतमन्ना अन्नकुम बिखैर। आई होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा किराम खैर आफियत से होंगे। जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम सपोज्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ब्रीफली। माई नेम इज हाफिज मुदस्सिर। I completed my master in English literature and English language teaching and linguistics, also Darse Nizami. I have been teaching to English native speakers for so many years. That's it. बाद तलबे किराम को तारुफ का नहीं पता तो मैं अर्ज कर देता हूँ। हाफिज मुदस्सिर नसीर नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल है और उसी की तदरीस जारी है साथ साथ इंग्लिश के। और अंग्रेजी अदब में एमए है इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके साथ साथ आपने अंग्रेजी पढ़ानी किस तरह है बकायदा इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स है कि अंग्रेजी को पढ़ाने का तरीका क्या है। इस पे अलग से एमए होता है। एक एमए इंग्लिश अलग होता है और एक होता है कि हाउ टू टीच इंग्लिश टू द पीपल, कि आपने लोगों को इंग्लिश पढ़ानी किस तरह। इस पे अलग से एक एमए होता है तो उस पे भी एक एमए किया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स फिक्रमंद होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देखें, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो बाद औकात इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स कोर्स स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर वो पीछे हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी रीजंस आज ही आपको बता दी जाएंगी ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें, आप ऐसी गलती ना करें। तो यहां पे लिखी जाएंगी रीजंस ऑफ फेलियर, नाकाम होने की वजूहात। रीजंस ऑफ फेलियर, कि इंसान नाकाम क्यों होता है। आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो आपको नाकामी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो जस्ट मेक इट श्योर कि आप सबको आवाज क्लियर आ रही है। मुझे एक बार मैसेज कर दें ओके का। अगर आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है तो एक बार ओके का मैसेज कर दें। क्या बोर्ड साफ नहीं कि जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स है जिनको बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा। बोर्ड इज नॉट क्लियर, ठीक है। धुंधला बोर्ड, चलिए इसको मैं ठीक करता हूं। बोर्ड में प्रॉब्लम बन रही है जी। अब बताइएगा, अब क्लियर हुआ है? अब बताइएगा बोर्ड क्लियर हुआ है? ओके, जी अब बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड क्लियर है? ठीक है, चलें वो आज क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जूम क्लियर कर देता है इसको। ओके ठीक है, मजीद उसको क्लोज कर दूंगा, वो ओके हो जाएगा। ठीक है, चलें। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं आपके मैसेजेस को चेक करता जाऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है कि इंसान नाकाम क्यों होता है। रीजंस ऑफ फेलियर, रीजंस वजूहात, फेलियर नाकामी, ऑफ की नाकामी की वजूहात। रीजंस ऑफ फेलियर्स क्या हैं? नंबर 1, इन चीजों से आपने दूर रहना है। ये फर्स्ट डे है, आपका जज्बा है, पूरे पैशन के साथ आए हैं, इन चीजों को आपने करीब नहीं आने देना। नंबर 1, करते बच्चे क्या हैं
नो हार्ड वर्किंग, मेहनत नहीं करते, नो हार्ड वर्किंग। देखिए होता क्या है, तलबा मेहनत के बारे में सोचते हैं लेकिन मेहनत करते नहीं हैं। यह बात याद रखिएगा कि कामयाबी मेहनत करने से है, सिर्फ सोचने से नहीं है। समझ आ रही बात की? तो इस चीज को, इस सेंटेंस को आप लिख लें कि आपने मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत के बारे में सोचते नहीं रहना। आप पूरी जिंदगी मेहनत के बारे में सोचते रहें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। ये बात याद रखें, इंसान जहानत से कामयाब नहीं होता, मेहनत और समझदारी से होता है। जिस शख्स के पास मेहनत भी है और समझदारी भी है वो कामयाब है। कामयाबी का जहानत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो नो हार्ड वर्किंग, स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं। तो आपने डे 1 से मेहनत करनी है, इसका बकायदा आपको तरीका बताया जाएगा कि आपने एफर्ट, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग और मेहनत करनी कैसे है, ठीक है। नंबर 2, असेसमेंट। असेसमेंट, इस असेसमेंट का क्या मतलब है? असेसमेंट का मतलब है अपना जायजा लेना। होता क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूं। शॉप पे गए हैं, गाजर का जूस पी लिया, अब सोचेंगे यार एनर्जी आई है कि नहीं आई, कुछ फील नहीं हो रहा। यानी एक काम किया, उसका रिजल्ट आपको फौरन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते क्या हैं, 3-3, 4-4 दिन क्लासेस स्टार्ट किए होते हैं और 5वें दिन सोचते हैं इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, बेहतरी नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई पैनाडोल नहीं है, ये कोई टैबलेट नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है कि फौरन उसका रिजल्ट नजर आए। आपने अपनी असेसमेंट फौरन नहीं करनी। मिनिमम, कम से कम आपने 2 महीनों बाद अपना जायजा लेना है कि बेहतरी आई है या नहीं आई। 2-3 दिन बाद नहीं, अभी सिर्फ मेहनत करें, अपने आप को असेस ना करें। असेस का मतलब कि अपने आप को चेक करना, खुद का जायजा लेना कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। 3-4 दिन, 1 माह में इंप्रूवमेंट नहीं आती, आप किसी के पास भी चले जाए। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने होंगे, वगरना आप हजारों कोर्स कर लें, जब आपका माइंड ही क्लियर नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट्स फिर काम नहीं चलेगा। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सक्सेस। आपको पता होना चाहिए कामयाबी कहते किसे हैं। उस स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि सक्सेस का मतलब क्या है, कामयाबी होती क्या है। देखें, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ये देखें, ये रोड्स हैं, सड़कें हैं ये, ठीक है, और ये भी सड़कें हैं, ये भी रोड्स हैं, ये भी रोड्स हैं। आपने ड्राइविंग सीखनी है तो जो ड्राइवर होगा वो आपको इस रोड पे लेकर चलेगा, इस रोड पे, इस रोड पे, यानी जो बिल्कुल सिंपल से रोड है। जो ड्राइवर होगा वो आपको इतनी महारत से आपको सिखाएगा कि आपने सिंपल रोड्स पे ड्राइविंग किस तरह करनी है, उसने आपको सिखा दिया। तो ये जो टेढ़े मेढ़े रोड्स होंगे और विदाउट रोड्स, बगैर रोड्स के जो ग्राउंड्स होंगी, जो पहाड़ होंगे, आपको खुद ही ड्राइव करना आ जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक शख्स है वो ड्राइविंग सीख रहा है और अभी वो इस स्टेज पे है और उसके जहन में आ रहा है कि जो ड्राइवर साहब हैं वो मुझे यहां क्यों नहीं लेकर जा रहे, तो ऑब्वियसली ये उसकी कोई समझदारी नहीं है। आपको यहां पे ड्राइव करना इस तरीके से सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी रोड्स होते हैं उन पे ड्राइव करना आपको खुद ही आ जाता है। यानी ड्राइविंग सीखने का ये मतलब तो नहीं ना
कि आपको दुनिया में अगर 1000 रोड्स हैं, 1 मिलियन रोड्स हैं, लाख रोड्स हैं, सड़कें हैं, तो आपको सब पे जाके ड्राइव करवाया जाए? नहीं। इसी तरह इंग्लिश के साथ है। स्टूडेंट समझते हैं कि हमें ए टू जी सारी इंग्लिश हमें पका के दे दी जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। आपने बेहतरीन तरीके से सिंपल इंग्लिश सीखनी है। उसके थ्रू आप खुद जो डिफिकल्ट इंग्लिश है, जो मुश्किल इंग्लिश है, आप इसको इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे, ये आपको खुद आ जाएगी। आपका खुद ब खुद ही एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। सो कामयाबी यहीं पे है। यहां पे कामयाब हो गए आप, ये कामयाबी आपको खुद मिल जाएगी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक एक स्टूडेंट के ये 3 कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर नहीं होंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे। फिर चाहे आप जिसके पास मर्जी चले जाए, ठीक है, वो राइटिंग क्लियर हो जाएगी। फिर आप जिसके पास मर्जी चले जाएं, आपको उसकी समझ नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने कीप इन माइंड रखना है। अब बताइएगा, राइटिंग क्लियर है? जी, मुझे लास्ट मैसेज कीजिएगा। ठीक है। यह भी मुमकिन है कि बाद स्टूडेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम हो। ये बाद में जब इसकी रिकॉर्डिंग मैं खुद देखूंगा, तो रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम यहां से है या वहां से है। तो ये बात याद रखें, जब भी कोई न्यू कोर्स स्टार्ट होता है ना, 1-2 दिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, फिर खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती है। अपना जायजा भी आपने नहीं लेना, भूल जाए। और आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी क्या है। द लास्ट थिंग, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आखिरी चीज क्या है? फॉरगेट, भूल जाए। अभी तक आपने जितनी इंग्लिश सीखी है, भूल जाए उसको। आप समझे आपको इंग्लिश आती नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश को गुड बाय कह दे। ठीक है, आपका प्याला खाली होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश। इंग्लिश से मुतालिक हर चीज आप भूल जाएं, समझे आपको कुछ नहीं आता। उसकी रीजन क्या है? उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं डियर स्टूडेंट्स। रीजन उसकी ये है, देखिए, एक शख्स है, उसने एक घर बनाया है। ये घर बना लिया उसने, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर पूरा एक प्लाजा खड़ा करूं। तो इंजीनियर आएगा, वो कहेगा आप इस बिल्डिंग के ऊपर प्लाजा खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बेसिक्स कमजोर है। बेसिक्स, इसकी जो बुनियादें हैं वो कमजोर है, ये घर कमजोर है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये सारे का सारा घर डिमोलिश करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। सिमिलरली, यू विल हैव टू डिमोलिश योर इंग्लिश बिल्डिंग। आपके अभी तक जहन में जो एक अंग्रेजी की साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, आपको वो भूलना पड़ेगी अगर आप इंग्लिश का प्लाजा खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। जब भी पढ़ाऊंगा, अपनी पुरानी चीजों को अपने दरमियान में नहीं लेकर आना। जी, ये कुछ गुजारिशात थी आपसे। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, बकायदा प्रैक्टिकली अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जिनका माइक अपना, सॉरी, जिनका कैमरा ऑन है, आपको मीटिंग से लेफ्ट कर दिया जाएगा। जी, चले, जस्ट 1 मिनट। अब बकायदा हम अपनी क्लास का आगाज करने लगे हैं, इंग्लिश का आगाज करने लगे हैं। जी, यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? लिंग्विस्टिक्स।
ये लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। इसको आप उर्दू में पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक्स। ये होती क्या है, इस पे हमने कलाम करना है। लिंग्विस्टिक्स, इसको रिपीट करें, दोहराएं इसको। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। आपने 50 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में इस क्लास के बाद। पहले आप 3 स्टेप्स में करेंगे लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिर स्पीड के साथ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। यहां पे आप वाव पे ज्यादा जोर देंगे, यहां पे ये यू बनता है, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ये इस तरह इसका तलफ्फुज है। अब ये होता क्या है, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं इल्मुल लिसानियात को, इल्मुल लिसानियात, इल्मुल लिसानियात। लिसानियात लिसान की जमे, लिसान का मतलब है जुबान, जुबानों का इल्म। हमारी जो आज की क्लास है प्यारे तलबे किराम, असातिज़े किराम, अहबाब, ये लिंग्विस्टिक्स से स्टार्ट हो रही है। आपने पूरी 2 तस्वीरें इसकी पढ़नी है इस लफ्ज की, और इसके आखिर में एस है, जिस तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, इस तरह स्विक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये उर्दू में भी इसका तलफ्फुज़ लिख दिया है, इल्मुल लिसानियात है। अब देखें पॉइंट क्या है। इल्मुल लिसानियात आप दर्स निज़ामी में भी पढ़ते हैं। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, हर कौम का बच्चा इल्मुल लिसानियात पढ़ता है, लेकिन पता नहीं होता कि उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इल्मुल लिसानियात के अंदर क्या आता है, सर्फ आती है, नहव आती है, इल्मु तजवीद आता है। ये सर्फ, नहव, इल्मु तजवीद और बलागत, ये चारों की चारों चीजें इल्मुल लिसानियात की शाखें हैं, ब्रांचेज हैं। और इसी तरह अंग्रेजी की भी सर्फ होती है, अंग्रेजी की भी नहव होती है, अंग्रेजी की भी बलागत है, अंग्रेजी का भी इल्मु तजवीद है। ठीक है, आपसे भी पूछता है कि आप दर्स निज़ामी में क्या पढ़ रहे हैं, लोग ना अच्छा नहीं समझते, वो बड़ी एक हकारत से बोलेंगे, अच्छा की पढ़ा रहे हैं दर्स निज़ामी की, मौलवी की पढ़ा रहे हैं। तो आप उसको बोले कि अरबिक लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहा हूं, तो वो ऐसे देखना शुरू हो जाएगा, हैं ये क्या है। तो देखे चीज वही है। तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स भी होती है, अरबिक लिंग्विस्टिक्स भी होती है, पर्शियन लिंग्विस्टिक्स भी होती है, फारसी का इल्म, चाइनीज लिंग्विस्टिक्स भी होती है। तो दर्स निज़ामी में आप अरबिक लिंग्विस्टिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन पता नहीं कि उसको कहते ये हैं। तो आप खुद सोचें, जब आप किसी के साथ बात करेंगे और बड़े आप कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि दर्स निज़ामी में मैं अरबिक लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहा हूं, तो अगले बंदे का वैसे मुंह बंद हो जाएगा। तो ये चीज होती है, चीजें वही हैं, अंदाज आपने चेंज करना है। हमने यहां पे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स को स्टार्ट करना है। यहां तक अगर बात क्लियर समझ आ रही है तो मुझे ओके का मैसेज करें। जी डियर स्टूडेंट्स, ओके का मैसेज करें। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया हमने पढ़नी है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स की मुख्तलिफ शाखें हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्मु तजवीद, अंग्रेजी का इल्मु तजवीद। इल्मु तजवीद में क्या होता है कि पुराने पाक किस तरह पढ़ते हैं, अरबिक किस तरह पढ़ते हैं, तलफ्फुज क्या है। तो अंग्रेजी का तलफ्फुज भी तो आपने सीखना है ना। लेकिन अगरचे आपको पहले का आता है, लेकिन आज से आप जिस अंदाज से शुरू करेंगे, ये अंदाज आपके सीखने का एक अलग से होगा। लोग आपसे पूछेंगे यार आप कहां से सीख रहे हैं,
तो हमने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का इल्म तजवीद शुरू करना है, और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के इल्म तजवीद को कहा जाता है ये फू नहीं है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स 3 आप हिस्से बना लें, फोनेटिक्स, 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 फोनेटिक्स। फोनेटिक्स कहते हैं इल्मुल अस्वात, आवाजों का इल्म, वो इल्म तजवीद ही होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स, साउंड्स का इल्म, आवाजें। जाहिर है ये जो हम बोलते हैं तो ये आवाजें ही है ना, लेकिन हम आवाजों को तरतीब दे रहे हैं, आवाजों को तरतीब दें तो वो तलफ्फुज और तकल्लुम बन जाता है, ठीक है। फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। आपने 50 बार इसकी भी तस्बीह करनी है, अगर आपको आता है फिर भी आपने करनी है। लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, 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 इल्म तजवीद, इल्मुल अस्वात। अब देखें किस तरह चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। दर्स निज़ामी का भी लिंक हो रहा है, अंग्रेजी का भी लिंक हो रहा है। तो जो अक्सर दीनी मदारिस के तलबा हैं, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको पर्सनली बताऊं मैंने अंग्रेजी कहां से सीखी है। अंग्रेजी सीखी है अरबी के सरफो नहव से। जिस बंदे को सरफो नहव आती है, ये चुटकी है, ये है ये, बस। देखिए आपको पता है घर क्या होता है, घर के कमरे होते हैं, लोग रहते हैं, बस आपको ये नहीं पता इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। आपको बता दिया गया हाउस, होम, तो आपको सारा पता चल गया होम किसे कहते हैं। सिर्फ आपने अल्फाज याद करने हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ठीक है। आप दर्स निज़ामी की क्लास पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को बताएं बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लिंग्विस्टिक्स है, जो इल्म तजवीद है वो फोनेटिक्स है। सारे के सारे बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, छोड़ देंगे मोबाइल, बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि आज तो बात ही मुख्तलिफ हो रही है। तो बच्चों में चुस्ती पैदा करना ये टीचर का ही काम होता है। आप इस अंदाज से भी कर सकते हैं। फोनेटिक्स, 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 फोनेटिक्स 50 बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी साथ साथ भी आप प्रैक्टिस इसकी करते रहें। इसको हम कहेंगे इल्मुल अस्वात, इल्मुल अस्वात जी। ठीक है, गुड। तो उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, और आपको लग रहा होगा कि हम वाकई कुछ सीखने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नियत भी यही है कि आपको प्योर जो बेसिक्स हैं वो ऐसे मजबूत की जाएं कि बस आपको लगे इंग्लिश कुछ है ही नहीं है। अभी तक हमने 2 अल्फाज को डिस्कस किया, अभी बाकायदा इंग्लिश अभी भी हमने स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये आपने बार बार कल पूरा विर्द करते रहे। जब आप 100-200 बार इस लफ्ज को पढ़ा होगा ना, किसी के सामने खुद आपके मुंह से निकलेगा लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। कोई नहीं पूछता फिर भी उसके सामने बोले लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। एक जुनून वाली कैफियत लेकर आए, फिर इंशाअल्लाह आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए बी सी कितनी है। अच्छा, आपको ये सारी चीज लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। ये आपको पेज की सूरत में ये सारा लिखा हुआ मिलेगा। अभी सिर्फ आपने फोकस करना है लर्निंग पे, सीखने पे। देखिए ए बी सी अल्फाबेट्स, हरूफ तहज्जी कितने हैं? 26। और ये जो है आवाजों का इल्म, ये आवाजें कितनी हैं? 44, 44 आवाजें 44 हैं। ए बी सी के जो हरूफ तहज्जी हैं वो 26 हैं। आवाजें ज्यादा क्यों हैं? देखें, इसको आप क्या पढ़ते हैं? थैंक्स। इसको आप पढ़ते हैं थ, थ, ऐसे ही है ना। अच्छा आप देखें, इसको आप क्या पढ़ते हैं? हेल्थ। हेल्थ का मतलब सेहत, हेल्थ।
ये थ है, ये वाला थ, हेल्थ। यानी ये जो टी और एच है, जिसको टी एच कहते हैं, ये टी एच को आप पढ़ रहे हैं थ। अच्छा, आपको पता है दा भी होता है, तो ये भी टी एच है, इसको आप पढ़ रहे हैं द। ये भी टी एच है, इसको आप पढ़ रहे हैं थ। ये भी टी एच है, इसको आप पढ़ रहे हैं द। अच्छा, हेल्थ का मतलब सेहत। अच्छा, अगर आप एच को हटा दें और डब्ल्यू लगा दें, वेल्थ, वेल्थ, दौलत, तो ये थ है, ये द है ये भी टी एच है, ये भी टी एच। तो ये तो ए बी सी है ना, और ये आवाजें हैं, ये आवाज है। तो असल में आवाजें हैं ज्यादा, आवाजें ज्यादा हैं, समझ रहे हैं बात को। 44 साउंड्स हैं। हमारा 2 हफ्तों में काम ही ये है कि हमने वो जो 44 आवाजें हैं, हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। चले, मजीद हम फोनेटिक्स को आगे लेकर चलने लगे हैं। ये जो 44 आवाजें हैं, वी विल स्टार्ट दीज 44 साउंड्स। ठीक है, इनमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप में से जिस तालिबे इल्म ने ये पहले 2 हफ्ते प्रैक्टिस कर ली, वो कामयाब है। सिर्फ आपने लेक्चर सुनना नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और ये बात याद रखें कि ये बार बार मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं कि ये करना जरूरी है। आपको साथ साथ इस तरह मोटिवेट किया जाएगा, जज्बा दिलाया जाएगा, तो आप कंटिन्यू रख सकेंगे। ठीक है, तो आपकी यही नियत हो कि हमने 6 माह साथ साथ चलना है। देखिए, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं यार कोई 2 माह वाला कोर्स बताएं, 2 माह में फर इंग्लिश आ जाए। वो इस चक्कर में उनके 2 क्या 20 साल गुजर जाते हैं, उनको इंग्लिश ही नहीं आती। तो इससे अच्छा नहीं आप स्लो मोशन में, कछुए वाली दौड़, खरगोश वाली नहीं, स्लो मोशन में आप चलें, लेकिन मुस्तकिल चलें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलें। ठीक है जी, हमारा पहला साउंड है फ, जिसको आप पी कहते हैं। अब भूल जाए कि आप इसको पी कहते हैं, आपने इसको कहना है फ, ये। ठीक है, अच्छा, इसको प भी कहा जाता है, प, ये फ भी पढ़ा जाता है, प भी पढ़ा जाता है। जब ये पी शुरू में आ जाए, बिल्कुल शुरू में, तो इसको पढ़ा जाता है फ, और फिर हम पी के ऊपर हल्का सा एच डाल देते हैं। देखिए, दुनिया में तलफ्फुज की किताबें भी हैं, तो जो तलफ्फुज की किताबें होती है ना, अगर फ हो ना, वो ऊपर हल्का सा एच, जिसको आप एच कहते हैं, वो एच डाल देते हैं। और अगर प हो तो वो एच नहीं डालते। ये तलफ्फुज की किताबों में है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको बुक्स भी सेंड की जाएंगी। अगर तो ये प शुरू में आ जाए तो आप इसको पढ़ेंगे फ, फ, ज्यादा भी ना करें फ, लेकिन फ, फ। अच्छा, सम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये क्या अजीब सा फ, तो आप बच्चे पंजाबी में भी यूज करते हैं, फुफ्फो, फाल। पंजाबी में भी तो आप फ का इस्तेमाल करते हैं ना, फेरी वाला। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको करना पड़ेगा। जब ये शुरू में हो तो फ, शुरू में ना हो तो प। अब हमने इसकी एक मिसाल याद रखनी है। मिसाल क्या है, देखिए, दूसरे मार्कर से लिखता हूं, मैं आपके मैसेजेस देख लूं। ठीक है, आवाज, इसकी मिसाल आपने याद करनी है। ठीक है, फिर एक और आखिरी कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको क्लियर करना है। इसकी मिसाल है योर माइंड, योर माइंड, ये इसकी फ की मिसाल है। शुड
बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पी लफ्ज के शुरू में आ गया तो आप कहेंगे पॉजिटिव। तुम्हारा जहन मुस्बत होना चाहिए। योर माइंड शुड बी पॉजिटिव, योर माइंड शुड बी पॉजिटिव, योर माइंड शुड बी पॉजिटिव। इसको आपने 25 बार 25 बार याद करके बाद में आपने 25 बार इस लाइन को पढ़ना है। योर माइंड शुड बी पॉजिटिव, योर माइंड शुड बी पॉजिटिव। ये पी के ऊपर हल्का सा मैंने एच लिख दी है जी, ठीक है। आपके काम क्या है? नंबर 1 लिंग्विस्टिक्स की प्रैक्टिस उसके माना के साथ, फोनेटिक्स की प्रैक्टिस उसके माना के साथ, और उसका माना क्या है? इल्मुल अस्वात। साउंड्स कितने हैं? 44। और इसकी आपने एग्जांपल याद करनी है। बार बार कम से कम 1 घंटा आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। इट्स इनफ फॉर टुडेज लेसन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।